वो वक्त गुजार कर जाता है, जो जाता है वो वापस आता नहीं। तो एक सवाल उठता है कि फिर इस ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्यों पैदा फरमाया? अल्लाह ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा? हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं? हम इस दुनिया में क्या लेने आए हैं? हम इस दुनिया में क्या देने आए हैं? हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हर कोई अपने जहन के मुताबिक कुछ नतीजा अखज़ करने की कोशिश करता है। कोई समझता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद माल कमाना है, कोई समझता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद अच्छा ताजिर बनना है, कोई समझता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ज़मीनें जायदादें बनाना है, कोई समझता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद हुक्मरानी करना है, कोई समझता है मेरी ज़िंदगी का मकसद अपने ख़ानदान को पालना है। कोई अपने तरीके से समझता है, कोई अपने तरीके से समझता है। लेकिन क्यों ना हम अपने खालिक से पूछें कि ए रब्बे जुल जलाल, बनाया तूने है, भेजा तूने है, तू ही हमें बता कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। हम अपनी अपनी सोच तो रखते हैं और अपनी सोच के मुताबिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्यों ना हम रब से पूछें, ए रब, तूने हमें बनाया, तूने हमारी तख्लीक फरमाई, तूने हमें दुनिया में भेजा, तूने हमें जिंदगी अता की, फिर तूने हमें मौत दी, तू ही हमें इस दुनिया में भेजता है, तू ही हमें फिर इस दुनिया से ले जाता है। तो मौला तू बता कि तूने हमें इस दुनिया में भेजा क्यों? हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्या देने आए हैं? तो हमने रब के दरबार में जब अर्जी पेश की तो जवाब आया। आओ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ख़त्म शरीफ की महफिल में आने वालों, मरहुमा के लिए दुआ करने वालों, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्या देने आए हैं? हमने रब्बे जुल जलाल के दरबार में अर्जी पेश की, ए मालिक तू हमें बता, तूने हमें क्यों बनाया, तूने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा, हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्या देने आए हैं? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद माल है? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद दौलत है? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद सोना और चांदी जमा करना है? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद हुक्मरानी करना है? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद खाना पीना ऐश करना है? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद बड़ी बड़ी जायदादें बनाना है? हमने जब रब के दरबार में अर्जी पेश की, ए मालिक तू हमें बता, तूने हमें क्यों भेजा, तूने हमें क्यों दुनिया में भेजा? तो आवाज आती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जलाल का कुरान ऐलान फरमाता है, दुनिया वालों तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जिन्नों इंस को रब ने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो अपने रब की रजा हासिल करें, अपने रब को याद करें, अपने रब की इबादत करें। वो दुनिया में इस अंदाज से वक्त गुजारें कि वो दुनिया के निज़ाम से भी गुजरते जाएं और अपने मौला की रजा भी हासिल करते जाएं, अपने मौला की रजा हासिल करते जाएं। दुनिया में रहो, इस अंदाज में रहो, याद रखो ये जो कुछ हमें नजर आता है ये सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं। ये ज़मीन अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, ये आसमान अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, ये चांद की चमक हमारे लिए, सूरज की रोशनी हमारे लिए, सितारों की चमक हमारे लिए, आसमानी मखलूक परिंद चरिंद हमारे लिए, जानवर हमारे लिए, समंदर की मछलियां हमारे लिए, ये ज़मीनें ये जायदादें हमारे लिए, ये सोना ये चांदी ये सब कुछ हमारे लिए। आवाज़ आती है, दुनिया वालों ये सारी नेमतें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, तुम्हारे इस्तेमाल के लिए बनाई हैं। तुम दुनिया में रहो, दुनिया में जो वक्त गुजारो इन नेमतों का तुम इस्तेमाल
इस्तेमाल करो, इन नेमतों का तुम इस्तेमाल करो। ये नेमतें तुम्हारे लिए हैं, ये माल भी तुम्हारे लिए, ये सोना भी तुम्हारे लिए, ये चांदी भी तुम्हारे लिए। जायज़ तरीके से अच्छा मकान बनाओ, हलाल तरीके से अच्छा ताजिर बनो, हलाल तरीके से तुम अच्छे कपड़े पहनो, हलाल तरीके से जायज़ तरीके से अच्छी गाड़ी रखो। जो तुम कर सकते हो जायज़ और हलाल तरीके से करो। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखना तुम मेरे लिए हो। को गल समझ आई नहीं कि नहीं? आको सुभान अल्लाह। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है। तुम दुनिया में रहो तो ये नेमतें जायज़ और हलाल तरीके से इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो ये नेमतें तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद नहीं बननी चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद नहीं बननी चाहिए। मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मैंने अपने मौला को राज़ी करना है, मैंने अपने रब को राज़ी करना है, मैंने अपने रब की रज़ा हासिल करनी है, मैंने अपने रब की खुशनुदी हासिल करनी है। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते। शायर अपने अंदाज में खुलासा बयान करता है, जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते। चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। खेतियाँ सर सब्ज हैं तेरी ग़ज़ा के वास्ते, खेतियाँ सर सब्ज हैं तेरी ग़ज़ा के वास्ते। सब जहाँ तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी। सब जहाँ तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। ये सारी दुनिया तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखो तुम खुदा के लिए। तुम वक्त इस अंदाज में गुजारो कि दुनिया के निज़ाम से भी गुजरते जाओ, दुनिया के प्रोसेस से भी गुजरते जाओ और रब की रज़ा भी हासिल करो। जिंदगी इंसान की बड़ी मुख्तसर है, जिंदगी इंसान की बड़ी मुख्तसर है। एक फकीर ने बड़े मजे की बात की। फकीर कहता है कि मैंने एक फकीर को देखा, वो सड़क के किनारे खड़े सदाएं लगा रहा था, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था। जिस तरह मैं अभी बातें कर रहा हूं, आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। फकीर बड़े बाजार में सड़क के किनारे खड़े होकर सदाएं लगा रहा था। वहां से एक और फकीर गुजरा तो फकीर देखकर पूछने लगा, ए मेरे भाई क्या कर रहे हो, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? आओ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फकीर ने जब दूसरे फकीर से सवाल किया, ए मेरे भाई यहाँ पर बड़े बाजार में क्या कर रहे हो? तो फकीर ने जवाब दिया, खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ, खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ, खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। फ़कीर ने पूछा, है भाई बताओ नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या निकला? फ़कीर जवाब देता है, खालिक तो मानता है लेकिन मखलूक नहीं मानती, खालिक तो मानता है लेकिन मखलूक नहीं मानती। खालिक तो बार बार ऐलान करता है
आ जाओ मेरी तरफ, पलट आओ मेरी तरफ, सच्चे दिल से तौबा करना तुम्हारा काम है, माफ करना रब्बे जुल जलाल का काम है, माफ करना रब्बे जुल जलाल का काम है। खालिक तो बार बार ऐलान फरमाता है, आ जाओ मेरी तरफ, आओ मुझसे सुलह कर लो, आओ मुझसे दोस्ती कर लो, आओ मुझसे यारी लगा लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, अल्लाह बार बार ऐलान करता है, आओ मेरी तरफ आओ, तौबा करो, तौबा करो। रब का कुरान ऐलान फरमाता है, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, सच्चे दिल से तौबा करना तुम्हारा काम है, माफ करना रब्बे जुल जलाल का काम है। आओ मेरी तरफ, आ जाओ ना मेरी तरफ, दफ्तर है से आओ, याद धुला है आ जाओ, दफ्तर है से आओ, याद धुला है आ जाओ, मालिक तेरा फजल पे तुला है आ जाओ, मालिक तेरा फजल पे तुला है आ जाओ। मायूस ना हो कसरत इसियां के सबब, मायूस ना हो कसरत इसियां के सबब, दरवाज़ाए मग़फ़िरत खुला है आ जा, दरवाज़ाए मग़फ़िरत खुला है आ जा। खालिक तो बार बार ऐलान करता है, आ जाओ मेरे साथ सुलह कर लो। खालिक तो मानता है लेकिन मखलूक नहीं मानती। फ़कीर चला गया, फ़कीर चला गया, कुछ दिन गुजरे, कुछ दिन गुजरे तो फ़कीर ने फिर उसी फ़कीर को कब्रिस्तान के अंदर देखा। पहले कहाँ देखा था? भरे बाजार में देखा, भरे बाजार में देखा, अब कब्रिस्तान में देखा, कब्रों के किनारे देखा। उसी तरह सदाएं लगा रहा है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। फ़कीर ने पूछा है मेरे भाई अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रहे हो? फ़कीर ने जवाब दिया है भाई वही काम कर रहा हूँ जो भरे बाजार में सड़क के किनारे कर रहा था, वही काम कब्रिस्तान के अंदर कब्रों के किनारे खड़े होके कर रहा हूँ। खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। वो गल समझते पे हो कि नहीं? खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। फ़कीर ने पूछा है भाई बताओ अब नतीजा क्या निकला, अब रिजल्ट क्या निकला? फ़कीर की आंखों में आंसू आ गए। फ़कीर रो कर कहने लगा ऐ मेरे भाई जब बड़े बाजार के अंदर खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा था उस वक्त खालिक मानता था लेकिन मखलूक नहीं मानते थे। अब कब्रिस्तान के अंदर कब्रों के किनारे खड़े होकर खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा हो। अब मखलूक मानती है लेकिन खालिक नहीं मानता। अब कब्रों के अंदर मखलूक कहती है मौला एक मौका और दो, मौला एक चांस और दो, हम जाकर नमाजें भी पढ़ेंगे, हम जाकर कुरान की तलावत भी करेंगे, हम जाकर जिक्र व फिक्र भी करेंगे, हम जाकर हलाल और हराम की तमीज़ को भी समझेंगे, जायज़ और नाजायज़ के फ़र्क को भी समझेंगे। मौला हम दुनिया में जाकर तेरा जिक्र करेंगे, तेरे नबी का जिक्र करेंगे, तेरी रजा हासिल करेंगे। मौला एक मौका और दो, एक चांस और दो। आवाज आती है ना 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 कोई चांस नहीं, जो कराए हो वो कराए हो, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं।
अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। फकीर होकर कहने लगा, है दुनिया वालों, जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह बाकी है, अपनी कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए कोई तैयारी कर लो। जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह बाकी है, अपनी कब्र और अपनी आखिरत के लिए कोई तैयारी कर लो। इंसान की जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, और याद रखें, इस मुख्तसर सी जिंदगी में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेमतें अता फरमाता है, उन नेमतों में से एक अजीम नेमत जो है वो वालिदैन की नेमत है। एक अजीम नेमत जो है वो वालिदैन की नेमत है। जो मरहुमा दुनिया से पर्दा कर गई, वो पीछे बच्चे छोड़ के गई हैं। उनके बच्चे थे, जहां वो फकीर रहमान साहब की बेटी है, वो खुद भी एक माँ थी, बच्चे छोड़ के गई है। अब उन बच्चों को वो माँ दोबारा इस दुनिया में नहीं मिलेगी। अब उन बच्चों को माँ दोबारा इस दुनिया में नहीं मिलेगी। सारी नेमतें इंसान को दोबारा मिल जाती हैं, अल्लाह दोबारा अता कर देता है, लेकिन माँ बाप की नेमत एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को सिर्फ जिंदगी में एक बार अता फरमाता है। एक बार ये नेमत चली जाए तो दोबारा इस दुनिया में ये माँ बाप की नेमत नहीं मिलती, दोबारा ये नेमत नहीं मिलती। इसलिए आवाज आती है, अपने माँ बाप की कदर किया करो, अपने माँ बाप का अदब व एहतराम किया करो, अपने माँ बाप की दुआएं हासिल किया करो। व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, अल्लाह फरमाता है मेरा भी शुक्र अदा करो, और साथ वाले वालिदैक, अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। याद रखो, जिंदगी की दौर में अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो घर में अपने माँ बाप की दुआएं हासिल करो, माँ बाप की दुआएं हासिल करो। जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी खिदमत में लग जाओ। मैंने अभी अर्ज किया ना कि जिंदगी का मकसद क्या है, रब की रजा हासिल करनी। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिदल रब्बे फी रिदल वालिद व सखतुर रब्बे फी सखतिल वालिद। अगर तुम रब की रजा हासिल करना चाहते हो तो याद रखना, रब की रजा वालिद की रजा में है। आखो सुभान अल्लाह। रब की रजा वालिद की रजा में है। वालिद राजी तो रब राजी, वालिद नाराज तो रब नाराज। अगर रब की रजा हासिल करनी है तो वालिद की रजा हासिल करो। अगर वालिद राजी है तो रब भी राजी है, अगर वालिद नाराज है तो रब भी नाराज है। और ए जन्नत के मुतलाशी इंसान, जन्नत चाहते हो, जन्नत की नेमतें हासिल करना चाहते हो, तो मेरे आका ने फरमाया, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। अरे जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। अरे माओ के कदमों से लग जाओ, उनकी खिदमत में लग जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। रब की रजा और जन्नत मिलती है माँ बाप की दुआओं से। याद रखें, आखिरी चंद मिनट हैं। हम हज पे जाते हैं ना, कितना खर्चा करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं। लाखों रुपए लगाने के बाद हम वापस आते हैं, अरकान हज अदा करते हैं, और अदा करने के बाद हम वापस आते हैं, तो क्या कोई यकीन से कह सकता है कि मेरा हज कबूल हुआ है? लाखों रुपए लगाने के बाद, लाखों रुपए लगाने के बाद, तवाफ करने के बाद, सफा मरवा की सई करने के बाद, मिना मुज़दलिफा अराफात में जाने के बावजूद, सारे अरकान अदा करने के बावजूद, इतना लंबा सफर करने के बाद जब हम वापस आते हैं तो कोई यकीन से नहीं कह सकता कि मेरा किया हुआ हज कबूल हुआ है। उम्मीद करते हैं मौला कबूल फरमाएगा, उम्मीद करते हैं वो कबूल फरमाएगा। वो गफूर है, वो रहीम है, वो करीम है, लेकिन कोई यकीन से नहीं कह सकता कि लाखों रुपए लगाने के बाद, अरकान हज अदा करने के बाद, इतना लंबा सफर करने के बाद हमारा किया हुआ हज कबूल हुआ है। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह उठकर मोहब्बत भरी निगाहों से, अदब भरी निगाहों से, एहतराम भरी निगाहों से अपने वालिदैन के चेहरे की जियारत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है।
हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। मकबूल हज का सवाब, जो कबूल, गारंटीड कबूल है। किसी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह जितनी बार देखें उतनी बार? मेरे आका ने फरमाया, जितनी बार देखोगे उतनी बार अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। जो काम लाखों रुपए लगाने के बाद नहीं हो सकता, घर में बैठ के सुबह उठो, अपने वालिदैन के चेहरे की जियारत करो, अल्लाह मबरूर हज का सवाब अता फरमाएगा। बात यहां खत्म नहीं होती। किसी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वालिदैन दुनिया से चले गए, वालिदैन दुनिया से पर्दा कर गए, अब होश आई, अब मैं क्या करूं? तो मेरे आका ने फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर उनकी कब्रों की जियारत करो। जो अपने वालिदैन की कब्रों की जियारत करता है, मेरा अल्लाह उसे भी नवाज देता है, मेरा अल्लाह उस पर भी करम की बारिश नाजिल फरमा देता है। तो याद रखो, ये जिंदगी का जो मकसद है इसे समझें, अपनी हयाती के मकसद को समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने मकसद हयात को समझने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वो दुनिया से पर्दा कर गए, उनके लिए इसाले सवाब की मजालिस सजाने का अल्लाह हमें ये एक सिलसिला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहुमा के दरजात को बुलंद फरमाए। फ़कीर रहमान साहब को अल्लाह सब्र जमील, इनकी जुमला